मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस मतलब हिंदी में कहा जाता है इसको काल। टेंस का इस्तेमाल किसी भी काम को या किसी बात को बताने के लिए किया जाता है कि वो कब हो रहा है। आज हुआ है, आज हो रहा है, कल हुआ था, कल हो रहा था, या आने वाले कल के दिनों में होगा। तो इन सब सेंटेंस को, इन सब वाक्यों को बताने के लिए हम लोग टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टेंस से ही हमें किसी भी काम का पता चलता है कि वो कब हुआ है। कोई भी काम, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ अगर, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जाऊँगा। तो ये इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये सब टेंस में ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला टेंस जो होता है वो होता है पास्ट। यानी अगर हम लोग ये एक लाइन अगर बना दे और उसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले यानी जो बीत चुका है वो होता है पास्ट। उसके बाद जो अभी चल रहा है वो होता है प्रेजेंट। उसके बाद जो आने वाला है वो होगा फ्यूचर। तो अब कोई काम जो पहले हो चुका है वो पास्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं भूतकाल। उसके बाद जो अभी हो रहा होगा उसको हम कहेंगे प्रेजेंट, ये होता है वर्तमान काल। और जो आगे होने वाला है वो होगा फ्यूचर, जिसको हम लोग भविष्य काल भी कहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग टेंस ही सीखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो होता है पास्ट टेंस, पर हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और ये जो है प्रेजेंट टेंस, ये 4 तरह के होते हैं। इसमें 4 काइंड्स है। सबसे पहला है, उसका नाम है पहला नंबर में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब 1, वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप। ये सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। वर्ब 5 का इस्तेमाल आगे बताएंगे क्या होता है, वीडियो को आखिर तक देखिए। उसके बाद लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम बनाएंगे तो उसका सेंटेंस जो बनेगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ एक वर्ब 1 और वर्ब 5 लगेगा, और वर्ब 5 के साथ एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं और नहीं लगाने पर में भी आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए एक सेंटेंस बना करके देखते हैं। सब्जेक्ट, जैसे हम एक सब्जेक्ट रखेंगे तो सब्जेक्ट हम लोग क्या रख सकते हैं, सब्जेक्ट हम लोग रख सकते हैं आई, इसके बाद रख सकते हैं वी, इसके साथ ही रख सकते हैं यू। ये सारे वर्ड्स जो है सब्जेक्ट है। आई के साथ में क्या इस्तेमाल होगा, तो आई जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका इस्तेमाल हर दिन होने वाले सेंटेंस पर किया जाता है। वैसा काम जो रेगुलर होता है, जिस काम को हम लोग हर दिन करते हैं, जैसे हम लोग डेली उठ करके खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं,
और डेली कहीं मार्केट जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो वो काम डेली होता है। तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आई यानी मैं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ जो वर्ब लगेगा वो लगेगा ईट, यानी वर्ब का पहला रूप वर्ब 1। इसके साथ आई ईट अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर भी मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आई ईट। ठीक है, अगर हमको इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना हुआ तो हम आगे ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे और लिख देंगे आई ईट फूड। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट, आई ईट ब्रेड, आई ईट फ्रूट्स। तो ये हम अपने हिसाब से इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। इसके साथ हम बनाएंगे वी से। वी के साथ अगर हमको बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो वी गो। ठीक है, और कहाँ जाते हैं, वी गो यानी हम लोग जाते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग को अगर कुछ सेंटेंस या ऑब्जेक्ट जोड़ना हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई गो टू स्कूल। जब भी कहीं जाने का बात होता है तो हम लोग उसमें क्या जोड़ते हैं, टू। जैसे आई गो टू स्कूल, इसके साथ में आई गो टू मार्केट, मार्केट जाते हैं। यहाँ पर भी आंसर कंप्लीट हो गया। वी गो यानी हम लोग जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं अगर वो बताना हुआ तो हम ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, वी गो टू स्कूल। ठीक है, इसके साथ बनाते हैं अब यू से। यू प्ले, अगर तुम खेलते हो तो क्या हो जाएगा, वह खेलता है। तुम खेलते हो तो यू प्ले, यहाँ पर आंसर कंप्लीट, तुम खेलते हो। लेकिन अगर आगे ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा तो हम क्या जोड़ देंगे, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। इसके बाद हम और भी ऑब्जेक्ट यहाँ जोड़ सकते हैं। यू प्ले इसके साथ जोड़ सकते हैं विथ, यानी साथ में, किसके, मेरे साथ में, यानी यू प्ले विथ मी, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अब इसमें हम लोग एक दो और सेंटेंस बना करके देख सकते हैं। जैसे अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं ही से। ठीक है, ही, अब ही से अगर बनाना होगा, ही अगर वह खाता है कहना है तो ही के साथ में हम लिखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे, ही ईट्स, यानी ये जो ईट्स है यही है वर्ब 5, जबकि यहाँ ईट जो है ये वर्ब 1 है। तो इसके साथ अगर हम फिर शी से बनाएंगे तो शीस के साथ में भी क्या लगेगा, अगर प्ले लिखना है या गो लिखना है तो क्या लग जाएगा, सी प्लेज या फिर सी गोज। ठीक है, तो ये क्यों है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि वर्ब 5 का इस्तेमाल जो होगा, यानी वर्ब 5 जिसको हम लोग वर्ब का 5वां रूप भी कहते हैं, तो वर्ब 5 का इस्तेमाल हमेशा किसके साथ होता है, तो वो होता है सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ में। थर्ड पर्सन, PERSON, थर्ड पर्सन के साथ में। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी सब्जेक्ट हम लिखेंगे अगर वो सिंगुलर यानी एक वचन में है और थर्ड पर्सन है तो हम उसके साथ वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे। वर्ब का 5वां रूप मतलब एस। यहाँ पर जो आपको V5 लिखा हुआ जो दिख रहा है, जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि V में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, यानी जो भी वर्ब है उसमें हम एस या फिर ES जोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, शॉर्ट सा वीडियो जो है मैंने आप लोग के लिए बनाया है, ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे मैं आपको बाकी के टेंस का सेंटेंस बनाना बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।